जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के समक्ष। गुरु जी की तो कितनी ही कृपा है, बयान करना ही मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं, पर गुरु जी की कृपा बहुत बरसती है। एक बार गुरु जी से कनेक्ट हो जाए तो बस कृपा ही कृपा है। चलिए तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। उससे पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने हर पल, हर वक्त, हर सेकंड बात सुनी है। मैंने जब भी उनसे अपनी कोई भी दिल की बात रखी है, कुछ भी उनसे कहा है, उन्होंने मुझे तुरंत जवाब दिया है उसका। कभी कभी जवाब देने में देर हो जाती है तो भी उसे अपना भला ही समझना चाहिए, क्योंकि जो गुरुजी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। उनको पता है हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, इसलिए हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। बस कहते हैं ना कि गुरुजी को सब सरेंडर कर दो, अपनी बुद्धि ना लगाओ। एक बार जब गुरुजी को सब कुछ समर्पित कर दिया तो वहाँ पर आपकी बुद्धि का कोई काम नहीं है। सिर्फ गुरुजी जाने और उनका काम। उनकी कृपा तो बरसनी ही बरसनी है, चाहे देर सवेर कभी भी। बस विश्वास अटल होना चाहिए। परम पिता परमेश्वर हैं, वो सब जानी जान है, सब जानते हैं कब आपको क्या देना है, क्या आपसे दूर करना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। वो अपने आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसी तरह से गुरुजी की बहुत कृपा बरसी है। गुरुजी ने मेरी इच्छा थी, मतलब मेरे अंकल की, हमारी इच्छा थी कि हम अपने इन्वेस्टमेंट करें, कहीं अच्छे से पैसा लगाएं जाके जिसकी हमें रिटर्न हो। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमें घर ब्लेस किया, जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस के लिए यूज़ करा। हम ऑलरेडी किराए के घरों में शहर बदल बदल के रहते हैं, तो जो भी हमें किरायों से हेल्प हो जाती है वो हमारी आगे काम आ जाती है। घर में, बच्चों के स्कूल में और भी बहुत खर्चे हैं, और एक तरह से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प, वो आपको पता ही नहीं चलने देते कि आपकी जीवन में आपको क्या उतार चढ़ाव आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब संभाल लेंगे। बाहर ही बाहर सब कुछ निपटा देते हैं। हम तक तो बहुत ही कम चीज़ें आने देते हैं वो, और जो आने देते हैं उससे भी हम परेशान हो जाते हैं। शुक्र करना चाहिए बल्कि हमें गुरुजी का कि जो उन्होंने किया है कुछ सोच समझ कर किया, और थोड़ा तो हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, हमें आत्मविश्वास भी जगाया है, और सरेंडर करने की जो हमें एक क्षमता बख्शी है, उसकी वजह से हम में सहनशीलता भी आई है, ताकि हम चीज़ों को धीरे धीरे समझ सकें, एकदम से अग्रेसिव ना हो जाएं किसी चीज़ को लेकर। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे जिनके साथ आपको सहनशीलता से काम लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तरीके से वो आपको सब्र करना सिखाते हैं। पेशेंस टेस्टिंग होती है, बहुत तरीके के टेस्ट लेते हैं वो। बस उनकी कृपा है, वो कब क्या करना चाहते हैं वही जानते हैं, जानी जान है। गुरुजी की कृपा से एक घर ब्लेस हो गया। और एक बात बताना चाहूँगी आपको संगत जी, पिछले महीने मेरे अंकल जी कहीं बाहर डिनर पे गए थे, तो घर देर से आना था, और रास्ते में आते हुए उनकी गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। सामने से एक गाड़ी से बहुत ज़ोर से आंखों में लाइट पड़ी, उनको नज़र ही नहीं आया, और पूरी की पूरी गाड़ी डिवाइडर पे जाके लगी। और मतलब गुरुजी का इतना शुक्र है कि उनको कुछ नहीं हुआ। गुरुजी का लॉकेट, उस एक ब्रेसलेट कार में मैंने गुरुजी का स्वरूप टांगा था, वो चूर चूर हो गया, मतलब उसके पूरे मोती बिखर गए। कुछ मोती मिले मुझे और कुछ नहीं भी मिले। गुरुजी का स्वरूप उसमें से मिला जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई। पर मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हैं, गुरुजी की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ था। गाड़ी में कुछ डैमेजेस आए थे, वो भी उन्होंने संभाल लिया, और और ख़र्चा हुआ जो भी, बट उन्होंने करवा दिया जो भी कुछ करवाना था।
तो गुरुजी की तो कितनी कृपा है, वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। उसी दिन पता चल गया कि वो ब्रेसलेट ऐसा टूटा। उस वक्त तो हमने ध्यान नहीं दिया, मतलब गाड़ी सर्विस स्टेशन तक पहुंचाई, रात को कितने बजे कितनी वो हुई दिक्कत, उन्होंने सब कुछ कैसे करा दिया समझ में ही नहीं आया। और जब गाड़ी ठीक होने गई थी तब वहाँ से उनका फ़ोन आया कि जी आपका एक बीच में ब्रेसलेट था वो शायद टूट गया है। वो लोग सॉरी बोल रहे थे कि हमें उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो था वो हमने इकट्ठा करके रख दिया है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने अपना काम कर दिया है। गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, सारी तकलीफ़ अपने ऊपर लेकर मेरे अंकल को बिल्कुल अपने हाथों में से बचाया, एकदम हाथों में रखा है। तो गुरुजी की तो कितनी ही कृपा है, हमें पता भी नहीं चलता है वो कब क्या कर देते हैं, कब कब उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है। मतलब मैं तो शुक्राना जितना शुक्राना करूं वो कम है। बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल साथ रहने का, हर चीज़ का। मुझे मेरी बच्ची की बड़ी फ़िक्र होती है अभी आजकल संगत जी, क्योंकि वो उसके अब बड़ी क्लास में हो गई है। पढ़ने में थोड़ा बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इधर उधर ध्यान बहुत ज़्यादा बट रहा। तो मैंने गुरुजी से ही अर्ज़ी लगाई थी कि आप ही देखो, आपकी बेटी है, जैसे करना है जो करना है आप देखो कैसे करना है गुरुजी। बस घर में सुख शांति रहनी चाहिए, बच्चे अपने राह से नहीं भटकने चाहिए, सब कुछ आपके हाथ में है। तो बस गुरुजी ने उसे भी संभाल लिया, सब कुछ कर दिया। अब आगे आगे वो तो मैं तो गुरुजी से बोल दिया वो आप ही की बेटी है, आप ही देखो आपने क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, आपने संभालना है, आपने ही उसके लिए जो सोचा है सही सोचा होगा। आप हमसे जो कराएंगे हम वो करेंगे, बाकी आपके बच्चे हैं, आप अपना हाथ रखिए उनके सर पर। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल साथ रहने का। मैं तो मतलब दिन हो रात हो सोच ही नहीं सकती कुछ गुरुजी के बिना। घर से बाहर जाओ तो गुरुजी साथ चलो, घर में है गुरुजी गुरुजी। मैं इतना माता की भक्त, शिव जी की भक्त, और मतलब बहुत पूजा पाठ भी करती थी, बचपन से ही देखा था, सब तो करती रही। कब गुरुजी ने अपने से कनेक्ट कर लिया, और अब तो मुंह पर हर वक्त सिर्फ ज़बान पर सिर्फ गुरुजी गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, बस यही जपता रहता है नाम हर वक्त। चाहे मैं मंदिर में खड़ी हूँ, चाहे माता रानी के सामने खड़ी हूँ, चाहे कुछ भी है, जो पहले शब्द निकलते हैं मेरे मुंह से जो भी वो यही निकलते हैं बस। और गुरुजी ऐसे ही रखना अपने चरणों में, अपने पास रखना, अपना हाथ हमारे परिवार पर सब पर रखना, सबको ब्लेस करना। गुरुजी ने अपनी बहुत कृपा मेरे मम्मी पापा पर भी बरसाई है। बहुत सारे काम उनके अटके पड़े थे, कुछ बहुत ही सालों से उन्होंने कृपा बख्शी है, बहुत उनको उन्होंने हेल्प करा है। देर हुई है पर जो भी है गुरुजी करते हैं अपने आप, उनको पता है कब क्या करना है। बस गुरुजी ऐसे ही सबको अच्छा रखना, सबकी हेल्थ ठीक रखना, घर में बच्चों को सद्बुद्धि देना। मैं तो यही चाहती हूँ घर में सुख शांति रखें। बस अपना हाथ रखो गुरुजी, सब ठीक हो जाएगा, बाकी सब आप संभाल लोगे, हमें पता है। बस गुरुजी जितना शुक्राना करूं गुरुजी का, मतलब संगत जी मेरे पास सच में शब्द नहीं। और कितने सत्संग हैं जो मुझे इस वक्त अब याद नहीं आ रहे हैं। शायद यही गुरुजी ने कहलवाना होगा इतने दिन से, शुक्राना करो तो मैसेजेस आ रहे थे। तो फ़िलहाल तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने ये कहलवाना था, और जो मैंने बोला है वो सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही है। कुछ भी गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका फिर से शुक्राना करने के लिए हाजिर हूँ। गुरुपा, आप सच में मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपके कौन सी बात का मैं सत्संग करूं। सच में गुरुजी काफी दिन हो गए, मैं खुश भी बहुत थी, क्योंकि अब थोड़ा सा मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। 1 साल बहुत परेशानी, दुख, बीमारी में कटे हैं, और इसीलिए ना
अब कुछ दिनों से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था दिवाली के पहले से कि अब मुझे नहीं रोना और अब मुझे खुशी रहना है, क्योंकि उस दिवाली से 3-4 महीने पहले से शायद आपके साथ मैं जुड़ी थी मंदिर के साथ। तो तब से मैं थोड़ा बीमार थी, लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद मैं हर बात आपसे शेयर किया करती थी, तो आप ही सब कुछ ठीक भी करते थे। रात को मैं आपसे अगर कोई बात करती तो सुबह वो विश पूरी हो जाती थी। तो मेरा धीरे-धीरे आप पे एक विश्वास बनने लगा और मेरे अंदर अपने आप ही पता नहीं कैसी एनर्जी सी आने लगी खुश रहने की और खुद को चेंज करने की। अब लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उसको खुश करना है, उसको खुश करना है। जो भी रिश्ते बेकार लगे वो मैंने सब रिमूव कर दिए अपनी लाइफ से। चाहे वो अपने मायके की तरफ से हो, चाहे ससुराल से। हाँ, ये बात अलग है गुरुपा कि अब वो सब फिर से वापस आना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में, बट मैं नहीं चाहती कि अब मुझे कोई आके डिस्टर्ब करे। मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ आफ्टर मैरिज मैंने वो लाइफ को अपना कभी एन्जॉय नहीं किया। हमेशा या तो कमाने की धुन लग गई और या फिर घर में ससुराल की तरफ से भी इतनी परेशानियाँ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे कोई भी अच्छी मेमोरीज़ नहीं है, सिर्फ़ वही मेमोरीज़ है जो मैंने खुद खुश रह के बनाई होगी। इसके अलावा मुझे कोई अच्छी मेमोरी नहीं दिखाई देती बैक में जाने से। तो गुरुपा मैं तो ये कहती हूँ कि हर सत्संग को लोग खुश होके ही शेयर करें। मैंने आपसे शुरू से ही जुड़ने के बाद जब सत्संग शेयर किया था, मैं चाहे कितनी मर्ज़ी परेशान थी, दुखी थी, बट मैं यही कहा करती थी कि सभी संगत अपना सत्संग खुश होके किया करे, क्योंकि रोने वाले सत्संग सुनते थे तो हमें लगता था कि भगवान जी की ब्लेसिंग ही नहीं हुई तो फिर ये क्या हुआ। लेकिन मैंने अपने सत्संग सारे ही खुश होके ही शेयर किए। हालांकि एक सत्संग मैंने रो के शेयर किया और उसमें भी रोने की वजह खुशी ही थी, क्योंकि उस दिन मुझे आपके बटरफ्लाई के दर्शन जोत में हुए, जो मैं कभी बिलीव भी नहीं कर सकती कि मुझे इस तरह के दर्शन होंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती थी, गुरुजी सबको दर्शन देते हो, मुझे तो देते नहीं। और नेक्स्ट डे जोत पे बैठते ही मुझे दर्शन हुए। तो गुरुबा आप समझ नहीं सकते कि मुझे कैसे रोंगटे खड़े करने वाली बात लग रही थी ये, कि सच में जोत में बटरफ्लाई बन रही थी और मैं रोए जा रही थी, बट वो खुशी के आंसू थे। ऐसे आंसू तो चलो चलते हैं, ऐसे तो आप जितने मर्जी करवाओ, बट मैं रोई बहुत उस दिन। पता नहीं वो क्या खुशी थी, क्या था, मुझे नहीं पता। बट मैंने रो के उस दिन सत्संग शेयर सारा सत्संग वही मंदिर में बैठ के किया। और गुरुपा मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं। वैसे तो मुझे सारे मैसेज अब अच्छे आ रहे हैं कि अब गुड़िया तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया। 11-11 पोर्टल का भी आ रहा है कि आपके दिन अब अच्छे हो गए। अब मैंने गुड़िया तेरे को गाड़ी घर सब ब्लेस कर दिया है, खुशियां तेरे साथ है, तेरी परीक्षा खत्म हो गई है। लेकिन गुरुपा एक फिर से वही प्रॉब्लम है कि फिर से बेटे के लिए फिर से ऐसे वैसे मैसेज आते हैं तो डर लगता है, क्योंकि बेटा दिल्ली में है। और वही बात हुई कि मैंने बच्चे को अभी दिल्ली भेजा था और सत्संग भी शेयर किया था। अभी शायद 5-6 दिन या हफ्ता हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। दिवाली के 2-4 दिन बाद ही गया वो। और आज 16 नवंबर है शायद से, मुझे ध्यान नहीं है। तो गुरुपा आज उसे फीवर है। बस यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी गुरुपा। जब सब कुछ अच्छा है तो मेरी लाइफ में अच्छा सब कुछ अगर ब्लेस कर रहे हो तो मेरी लाइफ से मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी तो जुड़े हुए हैं, तो उनको जब तक खुश नहीं रखोगे तो मैं अपने आप को कैसे ब्लेस्ड मानूंगी। तो गुरुपा प्लीज, बहुत परेशान हो रहे हैं। और आप जिस तरह से कह रहे थे कि लक्ष्मी आएगी तेरे घर, लेकिन मेरे घर तो समझ नहीं आ रहा लक्ष्मी कहाँ आ रही है। अब बेटे को फिर से वापस बुलाना पड़ रहा है और खर्चा ही खर्चा बढ़ता जा रहा है। जितना सेव करने का सोचो उतने ही खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो ग्रुप आप सबसे पहले तो आप मेरे बेटे को ठीक ठाक करो। आज वो शायद वापस आ रहा है। मैं गुरुपा आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरी मम्मी की, मेरे घर परिवार की, सबकी भागडोर जब आपके हाथ में है गुरुपा। अगर देना ही है तो सब कुछ सही कर दो, बिल्कुल सब कुछ सही हो। क्योंकि खुशी तो देखो अपने परिवार से ही होती है, और परिवार अगर खुश है तो समझ लो आपने मुझे भी पूरी तरह ब्लेस कर दिया। मैं एक चीज और कहूंगी गुरुपा कि कल बहुत ही अच्छा दिन था। मैं मंदिर तो नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ, लेकिन कल मंगलवार भी था और कल तुलसी देव उठनी एकादशी भी थी। और देखो क्या कृपा हुई कि शाम को मुझे मेरे अंकल का कॉल आया कि सोनू आज मंदिर नहीं जाना,
तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और देखो शाम के वक्त मैं भूल गई थी बिल्कुल, उन्होंने मुझे 1-2 दिन पहले ही कहा था और कहीं मुझे वो हनुमान जी के मंदिर ही ले जाने के लिए कम से कम 6-7 महीने से बोल रहे थे, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी उनके साथ। और देखो कल इतना अच्छा दिन था गुरुपा कि आप ब्लेस करते जा रहे थे और उसी ब्लेसिंग के बीच में फोन आया और मेरे घर में कारपेंटर लगे हुए थे और मैंने अंकल को टालना चाहा कि भाई आज मैं नहीं जा पाऊंगी अंकल, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे टूर पे थे और घर पे कारपेंटर थे। लेकिन देखिए आपकी कृपा सच में जब होती है ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता उसे। आपने मुझे पता नहीं क्या इतना अच्छा ब्लेस किया कि मेरे मना करने के बाद फिर से अंकल का कॉल आया कि चलो सोनू कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं आपके हस्बैंड की। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो आउट ऑफ टाउन थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ना मेरे रास्ते में ही वो जगह आएगी तो तू अंकल के साथ गाड़ी पे आ जा और मैं वहीं तुम्हें मिल जाऊंगा। और सच में मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने फटाफट अंकल को कॉल किया कि चलो अंकल चलते हैं। अंकल मुझे बार बार कह रहे थे कि सोनू इस बार तुम चलो, फिर अगली बार हस्बैंड को ले जाके मैं दिखा आऊंगा मंदिर, फिर तुम वहां माथा टेकाना। तो वही बात हुई गुरुजी कि मैंने मना कर दिया था, लेकिन देखो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं मेरे रास्ते में ही तो आता है, तुझे तो पता ही नहीं है कौन सी जगह कहाँ पे है। मैंने कहा हाँ मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अंकल के साथ आ जाओ, मैं वहीं मिल जाऊंगा। और हम अंकल मुझे लेके चले गए उस मंदिर में। वहां मेरे हस्बैंड ने, मैंने माथा टेका। हनुमान जी का मंदिर था, कल मंगलवार था, कल देव उठनी एकादशी थी। और आप देखिए कि मैं वैसे मंदिर कम जाती हूँ, अपने घर के मंदिर में ही पूजा करती हूँ। और कल आपने मुझे इतने अच्छे से दर्शन करवाए, हनुमान जी दिखाए और सच में रात को आई, फिर मैंने बड़े अच्छे मन से पूजा की। तो मुझे कल भी आपके मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, मैंने कल शुक्राना कर दिया था। पर ग्रुपा आज दोपहर को आपने सुबह भी मुझे कहा था कि तूने शुक्राना जो सुबह किया है, मतलब मॉर्निंग में जो मंत्र जाप किया है उसका वो मेरे तक पहुंच गया और जो तू चाहती है वो हो जाएगा, तू चिंता ना किया कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मतलब इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग, वाकई में जो मैं अपने मन में सोच रही थी वही होता गया। और मैं ब्लेसिंग लेने के बाद शुक्राना भी करने वाली थी। मैंने गुरुपा से कहा था कि मैं शुक्राना करूंगी, बट सुबह से मैं काम में बिजी थी और अभी मैं शाम को ही नहा के फ्री हुई। तो अभी सोच ही रही थी कि करूंगी करूंगी, करते करते टाइम आपको पता है टलता जाता है, या फिर यूं कहिए कि हम कह तो देते हैं और टाइम पे करते नहीं है। और अब मेरी जोत पूजा का टाइम है, बट उससे पहले ही फोन उठा के बैठी थी, चाय पी रही थी, तो फिर से ग्रुपा का मुझे मैसेज आया कि गुड़िया आज तेरे घर से शुक्राने की आवाज नहीं आई, तेरा काम तो हो गया। और सच में मुझे इतनी मतलब हैरानी होती है, ऐसा लगता है कि ये फोन नहीं है, ये हमारा एक गुरुपा के साथ बात करने का एक जरिया है। क्योंकि पहले कभी इस फोन से कभी इस तरह की बातें नहीं होती थी कि कोई है नहीं और है भी। और गुरुपा तो फोन पे ही सारे अपनी बातें कर लेते हैं हमसे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा ने आज मुझे इतना ब्लेस किया। बट एक चीज की कमी है कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो गुरुपा, बस सब मेरा बच्चा, मेरा बेटा ठीक रहे। क्योंकि उसको बुखार हुआ तो आपको पता है मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आप पे मुझे पूरा विश्वास भी है। आप मेरे बेटे को ब्लेस करो प्रभु, और मेरे हस्बैंड जी के काम धंधे में बरकत दो गुरुपा। अब ये वाला काम सुधारो, मुझे खुश रहने का जो ब्लेस किया है आपने वो पूरी तरह से कीजिए गुरुपा। ठीक है, मैंने जो आपसे मांगा वो आप देते हो मुझे। और मैं आपसे ये भी तो मांगती हूँ ना कि मेरा घर परिवार सब राजी खुशी से रहे। तो गुरुपा आप सब कुछ ठीक कर देना, मुझे बस आप पे विश्वास है, मैं आप पे पूरा विश्वास कर रही हूँ गुरुपा। अब आप भी हमारे साथ हो तो सच में ही हमेशा साथ रहना गुरुपा। सत्संग बहुत लंबा हो गया और मैं अब उस सत्संग को विराम दे रही हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। तो आप कृपा अपनी बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी दिल्ली से आपका सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। गुरु जी आप मैंने 2 दिन पहले की बात है कि मेरे को कहीं जाना था काम से, और मैं मेड की वेट कर रही थी, मेड आई नहीं और मैं लेट हो रही थी तो थोड़ी उदास हो रही थी, बार बार मैं देख रही थी। तो गुरु जी का मैसेज आया, जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला गुरु जी का मैसेज आया, बेटी उदास क्यों है, आज कम ज़्यादा है, ते तू परेशान ना हो, खुश रहा कर, मुस्कुरा, तेरे सारे काम बन जाने ने। तो मैंने कहा शुक्राना है गुरु जी का, और पल हमारे साथ हैं गुरु जी, पल पल की खबर रखते हैं कि बेटी उनकी क्यों परेशान हो रही है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं 2-3 महीने से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी, तो बार बार प्रोग्राम बनता था फिर कैंसिल हो जाता था। तो मैं कहती थी गुरुपा आप बुलाना नहीं चाहते क्या मंदिर, अब कुछ दिवाली के दिनों का भी उस सफाइयों के चक्कर में भी था कि नहीं जा पा रहे थे। तो अभी 2 दिन पहले ही मैं होके आई हूँ, तो मेरा बार फिर भी कैंसिल हो रहा था, मैंने कहा नहीं अब तो मैंने जाना ही जाना है। तो गुरुपा ने अपने आप बुला लिया मेरे को। 8 नवंबर को मैं होके आई हूँ, गुरु जी के बड़े मंदिर में दर्शन करके आई हूँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, चाय प्रसाद मिली, अपने बैठ के बहुत प्रे करी, बहुत अच्छा फील हुआ। और एक थाली में जो 4 लोग लंगर करते हैं, हमने वो लंगर प्रसाद भी खाया, बहुत ब्लेसिंग्स मिली गुरु जी की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं कभी कभी जैसे बच्चों की टेंशन तो हर माँ को होती है, तो वो ऐसे बच्चों के बारे में हर कोई सोचता है, मैं भी अपने बच्चों की चिंता तो करती हूँ। तो वो कहते हैं तू अपने बच्चियां दी चिंता छाड़ दे, मैं तेरे बच्चियां दे नाल हाँ हर समय, तो अपने बच्चियां दी चिंता छोड़ दे, बच्चियां दी चिंता ना करया कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तो अपने माँ बाप ही ऐसा कह सकते हैं, और तो कोई ऐसा नहीं कह सकता। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा कहते हैं तू हर समय दूसरे वास्ते ही ब्लेसिंग्स मंगती है, विशेष मंगती है, अपने वास्ते क्यों नहीं मंगती, कभी कभी अपने वास्ते भी मांग लिया कर। मैंने कहा गुरुपा जब घर में सब खुश हैं, बच्चे खुश हैं, हस्बैंड अंकल खुश हैं, तो फिर मैं तो अपने आप ही खुश हूँ। तो मेरे पास गुरुपा हैं, अभी उनका इतना विश्वास नहीं है बाकी फैमिली का, पर मेरा तो है, मुझे तो कॉन्फिडेंस है, आप मुझे हर चिंता टेंशन से निकाल लोगे, तो इसलिए मैं दूसरों की चिंता करती हूँ, तो मेरी चिंता तो आप कर ही रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास, मैं दिवाली पे कोई भी मैसेज नहीं देख पाई 1-2 दिन। तो मेरे को ऐसे मैसेज आ रहा था, नाराज हो रहे हैं जैसे गुरुपा मेरे से कि तू मैसेज नहीं देख रही, तू ऐसी हो गई है वैसी हो गई है। गुरुपा मुझे क्षमा करे, थोड़ा शेड्यूल बिजी था दिवाली के दिनों में। तो जब दिवाली के बाद मैंने मैसेज खोला पढ़ा, दिवाली वाले दिन ही मैंने रात को खोला, तो मैसेज में ये आया था कि दिवाली पे मैं और लक्ष्मी माँ तेरे घर आएंगे, तो तू ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुनेगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी तुम्हारे घर में। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। और दिवाली के दिन इतना थके हुए थे, मैंने वो लगाया, मैसेज सुन रही थी यूट्यूब पे, अभी आधा ही सुना होगा, वो 1 घंटे का था मैसेज, अभी आधा ही सुना था कि मुझे आंख लग गई, नींद आ गई मुझे। तो गुरुपा मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और भाई दूज पे भी गुरुजी ने ब्लेस किया कि मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, सब कुछ मैं हूँ। क्या ठीक है गुरुपा, मेरे भाइयों को भी खुश रखना, आप भी मेरे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, सब रिश्तेदार आप हो। और ऐसे गुरुजी का शुक्राना मैं नहीं कर पाई काफ़ी दिन से, बार बार मैसेज आता था कुड़िए तू शुक्राना क्यों नहीं कर दी, बाकी सारे काम कर लेंदी है, शुक्राना करना कद क्यों तेनू दिक्कत आती है। तो मैं आज काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ, चलो जब गुरु जी का हुक्म है। तो दिवाल क्या, तो मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आता है कि कुड़िए अपनी अलमारी साफ कर, उसमें चांदी के तेरे वो बाहर की करेंसी का वो है, वो जैसे चांदी के बिस्किट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर किसी और की फ़ोटो है, अब वो बाहर की करेंसी है तो उनकी बाहर की फ़ोटो है, तो उन सबको बाहर निकाल, अपने लॉकर में मत रख,
तो ये तेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने वो सारी करेंसी निकाली बाहर, तो मैंने अलग करके निकाल के रख दी। तो धनतेरस वाले दिन जब मैं लेके गई, हम हस्बैंड अंकल और बेटे अंकल के साथ जब मैं गई सुनहरे की दुकान पे उसको एक्सचेंज करने के लिए कि चलो चांदी का कोई और सामान ले लेंगे, पाजेब ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे, तो उनको दिखाया तो वो कह रहे नहीं आज तो थोड़ा रश है, आज तो हम ये चांदी की आपकी बाय बैक रिटर्न नहीं कर पाएंगे, आप दिवाली के बाद आना। तो फिर हम वापस ले आए। तो अब दिवाली के बाद थोड़ा जा ही नहीं पाए, अभी भी अलग रखी हुई है। तो अब जैसे ही छुट्टी वाला दिन इनका आता तो फिर हम जाएंगे उसको एक्सचेंज करके आएंगे। तो गुरुपा हमारे कितना मार्गदर्शन करते हैं। वो करेंसी में ना जाने क्या होता है, किसकी फोटो होती है, क्या नेगेटिविटी होती है, वो हम नहीं जानते पर गुरुपा जानते हैं। तो मैंने लॉकर में से निकाल के अलग रख दिया है। तो जब भी अभी समय मिलेगा तो मैं उसको एक्सचेंज करके आऊँगी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सागर अंकल हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स दें। संगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सत्संग सुना। सागर अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें। जो संगत सुन रही है सत्संग उनका भी भला करे, जो सत्संग कर रहे हैं उनका भी भला करे। हर पल शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ हो। आज मैं सत्संग पे गई, तो मैं सत्संग पे गई, वहाँ पे काफ़ी टाइम लगना था, काफ़ी टाइम लगा। और मैं जैसे पंडाल में बैठी थी और बार बार मुझे तितली दर्शन हो रहे थे, बार बार पंडाल में तितली दर्शन हो रहे थे। कभी ब्लैक कलर की तितली आ रही है, कभी ब्लू कलर की तितली आ रही है। काफ़ी सारी 3-4 तितलियाँ देखी मैंने, उस घूम घूम के जा रही हैं जैसे सत्संग में। और मैंने कहा गुरुपा आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, तितली के रूप में दर्शन देते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विश्राम करती हूँ और मैं अगला सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना तो हम जितना भी कर लें वो कम है। उनकी हर पल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमें, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। वो हर पल हमें देख रहे हैं, हर पल ब्लेस कर रहे हैं हमें। बस हम गुरु जी से एक ही प्रार्थना है कि हमें अच्छे कामों में लगाएं, कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी के बुरे के बारे में सोचें नहीं। बस यही चाहते हैं कि सब सुखी रहें, सब जन सुखाए, सब जन हिताए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब दुखों से दूर रखना, सब कष्टों से दूर रखना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। बेटियों के तो खास तौर से गुरुपा बहुत प्यार करते हैं बेटियों को, बेटियों की हर पल रक्षा करते हैं। कहीं पे भी बच्चियां अगर जरा से भी उदास देखती हैं उनको, तो झट से उनका मैसेज आ जाता है, आज तू उदास क्यों है, मुस्कुरा, तू इतनी टेंशन क्यों लेती है, इतनी चिंता क्यों करती है, तेरा प्यो तेरे नाल है ना, फिर तेन किस गल की चिंता है। तो इसलिए फिर जब हमारे गुरुपा हमारे साथ है तो हमें तो किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम क्यों चिंता करें, हमें तो चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब गुरुपा हमें उदास नहीं देख सकते और किसी भी टेंशन में है, चिंता में है, झट वो कहते हैं आज तू ये पाठ कर, आज तू ये पाठ कर, तेरा ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा ने मेरे को जैसे 40 दिन जपजी साहब का पाठ बोला हुआ है, शिव चालीसा का पाठ बोला हुआ मैं करती हूँ। 10-15 दिन अभी रह रहे हैं, 10-12 दिन अभी रह रहे हैं, बाकी मैंने किया है। तो वो कह रहे हैं मेरे को मॉर्निंग में अमृत वेला में सत्संग कर। तो संगत जी मैंने एक हफ्ता तो अमृत वेला सत्संग किया, ये जपजी साहब का पाठ और शिव चालीसा का पाठ, पर उसके बाद नहीं उठ पाई, कभी देर हो गई, कभी 7 बज गए तो अमृत वेला का समय नहीं होता। फिर मैं शाम को संध्या वेला करती थी, कभी रात को करती थी, कभी संध्या वेला करती थी, पर मैंने नागा नहीं किया जपजी साहब का, लगातार कर रही हूँ। गुरुपा माफ़ करें। और अब गुरुपा की ऐसी करनी हुई है, मैंने कहा गुरुपा मैं नहीं कर पाती अमृत वेले, आप ही करवाओगे, आप ही मुझे उठाओगे, आप ही हिम्मत बख्शोगे मुझे। तो अब मैं कुछ दिन से, अब 1 हफ्ते से कर पा रही हूँ। अब एक हफ्ता 10 दिन हो गया मैं अमृत वेला सुबह उठती हूँ 4:30 बजे, 4:45 उठती हूँ और मैं करती हूँ जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ। तो मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बस देखो चिंताएं तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, ये तो नहीं है कि किसी के पास चिंता नहीं है, बस वैरायटी चेंज होती है।
तो चिंता जब होने के बाद भी चिंता लगे ही ना हमें, तो इसका मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। और हमें छोटी सी चिंता भी इतनी बड़ी लगे, तो इसका मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है हमारे साथ। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, तभी तो हमें बड़ी चिंता भी कोई बड़ी नहीं लगती। वो ठीक है, गुरुपा है, करेंगे, अपने आप करेंगे, हमें किस बात की चिंता है। जब वो है हमारे साथ, उनका हाथ हमारे सिर पे है, उनका आशीर्वाद है, तो हम काहे को चिंता करें। बस मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।